नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र। आप देख रहे हैं S11 न्यूज। मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता है? जी हां, मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता है। मुख्तार अंसारी को बड़े अपराधियों में गिना जाता है। जी हां, बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बड़े अपराधियों में गिना जाता है, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल यूपी के बांदा जेल में बंद है और पंजाब के रोपड़ जेल से उसको लाया गया है। इससे पहले योगी सरकार बहुत कोशिश कर ली थी उसको लाने के लिए यूपी, लेकिन पंजाब सरकार उसके स्वास्थ्य का हवाला देकर अपने यहाँ रख रही थी। कहा जा रहा था कि पंजाब सरकार उसको संरक्षण दे रही है, लेकिन योगी सरकार के कई बार अपील करने के बाद जब पंजाब सरकार ने उसे हवाले नहीं किया यूपी पुलिस के पास, तो योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके वहां से ऑर्डर पास करा के उसे रोपड़ जेल से यूपी ला चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि मुख्तार अंसारी के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। जी हाँ, मुख्तार अंसारी के ऊपर कई मामले, संगीन मामले दर्ज हैं, जिसके कारण लाना पड़ा मुख्तार अंसारी को यूपी जेल में। जी हाँ, यूपी जेल में वहीं से अपने केस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हो रही है। जी हाँ, चाहे रोपड़ जेल हुआ या यूपी के अलग अलग थाने में जहाँ भी उसका केस है और अलग अलग कोर्ट में पेशी हो रही है, तो मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका पेशी हो रही है और बहस चल रही है। चलिए बात करते हैं मुख्तार अंसारी के कुछ दिन पहले की बात। जी हाँ, जब योगी सरकार नहीं थी, यानी योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे, गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, कि 2005 में मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक, जी हाँ मऊ से विधायक है, और मऊ में ही एक जघन्य अपराध हुआ था। जी हाँ, जघन्य अपराध उसको कहा जा सकता है, जो हुआ था मऊ में ही हुआ था जघन्य अपराध, जिसमें मुख्तार अंसारी का हाथ बताया जा रहा है कि हाथ था। जी हाँ, मऊ में ही एक जघन्य अपराध यानी दंगा हुआ था। जी हाँ, दंगा हुआ था, उनमें काफ़ी बड़ा दंगा हुआ था। मुख्तार अंसारी उस दंगे में देखा गया था। जी हाँ, मुख्तार अंसारी उस दंगे में देखा गया, यानी जहाँ पे दंगा हुआ था, संवेदनशील जगह था, वहाँ पे मुख्तार अंसारी को घूमते हुए देखा गया था। तभी लोग कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी का इस दंगे में हाथ है, लेकिन मुख्तार अंसारी पे ये मामला पुष्टि नहीं हो पाया, ये दावा नहीं हो पाया कि मुख्तार अंसारी का हाथ था। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ जैसे ही दंगा हुआ तो योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ चल पड़े। जी हाँ, मऊ की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में ही योगी आदित्यनाथ पे हमला हो गया। योगी आदित्यनाथ के काफिले पे हमला हो गया और पत्थर चल गया। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पे पत्थर लगा, यानी योगी आदित्यनाथ की हत्या की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय भी कहा गया था कि मुख्तार अंसारी ने सारा षड्यंत्र रचा है और योगी आदित्यनाथ की हत्या कराना चाह रहा था। तभी से योगी आदित्यनाथ ये सोच रहे थे कि जब भी मेरा सरकार आएगा तो सारे अपराधियों को ख़त्म करेंगे। जी हाँ, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ मुखिया बने, जी हाँ मुखिया बने, यूपी का CM बने, तो योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर लगाम कसना शुरू कर दिए। जी हाँ, अपराधियों पर लगाम कसना शुरू कर दिए। वहीं कुछ अपराधियों का इनकाउंटर हो गया, तो कुछ अपराधी यूपी के जेल में बंद है, तो कुछ अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए। जी हाँ, लेकिन जैसे ही योगी सरकार आई सत्ता में, तो सारे अपराधियों पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया और अपराधी बेखौफ अब नहीं घूम रहे हैं यूपी में, और अपने अपने ठिकाने पे या तो डर से हैं और नहीं तो जेल में बंद है। योगी सरकार ने बहुत बड़ी कामयाबी की है। योगी सरकार हाल में ही जितनी बेनामी प्रॉपर्टी थी, जितने माफिया डॉन माफिया के प्रॉपर्टी कुर्क की है और बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढहाया है। जी हाँ, योगी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी काम से योगी सरकार की और वाहवाही हो रही है। लेकिन एक समय था जब योगी सरकार नहीं थी और योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के, लेकिन उस समय मुख्तार अंसारी का दबदबा था। उस समय मुख्तार अंसारी ये नहीं सोचा होगा कि उसका ये दिन आ जाएगा कि उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही। जी हाँ, यूपी के बांदा जेल में उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। एक आम कैदी की तरह उसको जीना पड़ रहा है। जी, एक आम कैदी की तरह रहना पड़ रहा है यूपी के बांदा जेल में। तो सच में ऐसा ही होना चाहिए। अपराधी कितना हो, बड़ा हो या छोटा हो, सबके साथ एक साथ सलूक होना चाहिए। किसी को भी VVIP सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। जी हाँ, तभी उसको पता चलेगा कि अपराध की दुनिया क्या होती है और जेल क्या होता है, उसको पता चलेगा। योगी सरकार बहुत ही अच्छी काम की है। तो ये खबर कैसी लगी आप हमें बताइए। यदि कोई सुझाव हो तो बताएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, अगले खबर में मिलते हैं। नमस्कार।